काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हम लोगों ने बेटा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीनों प्रकार को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आगे के टाइप्स को लेकर। तो अगला नेक्स्ट जो आपको याद रखना है बेटा, वो आपको लेना है डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी सब नाम के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसी के बाद हम पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब आप बोलेंगे मैडम तो आप एक साथ क्यों लिख रहे हो इनको? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों के नाम डी से स्टार्ट होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैडम डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव में क्या अंतर है। तो बात को समझना, डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द कहां से आया? डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना। बांटने से मतलब विभाजित करना। अब आप कैसे बांटोगे? तो भैया जितने भी लोग हैं सबको दे दो, ईच और एवरी, प्रत्येक में बांट। या फिर 2 लोग हैं उनमें से ही किसी एक को दो, और नहीं तो एक काम करो किसी को मत दो। अब जब हम लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बच्चा परेशान होता है और कंफ्यूज होता है। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चन आया तो कंप्लीटली वो कंफ्यूज हो जाता है ना। बहुत ध्यान से समझना, जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं तो प्रोनाउन भी 7 प्रकार में होते हैं। 7 प्रकार में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वहां भी देखने को मिलते हैं। तो बच्चों को ये लगता है अरे ये तो प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। फिर बच्चों को लगता है नहीं एडजेक्टिव है प्रोनाउन नहीं है। भैया दोनों है बेटा। जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ते हैं ना तो वहां हमको क्या क्या मिलता है? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनीवन और नन। 6 वहां पे शब्द प्रोनाउन बनते हैं। पर अगर एडजेक्टिव की बात करें तो 6 एडजेक्टिव नहीं बनते, 4 ही बनते। कौन कौन से? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बस 4। और बोले मैडम ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है इसका क्या बताना चाहोगे आप? तो जैसे डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब बोलेंगे हम टू इंडिकेट, इशारा करना या संकेत करना। तो जब हम किसी को इंडिकेट करते हुए नाउन के बारे में बताए, है ना, तो यहां पर वहां जब आप डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ोगे ना तो वहां मिलते हैं आपको 4। कितने प्रोनाउन मिलते हैं? 4। पर यहां 2 बढ़ जाते हैं, यहां से 2 कम हुए, यहां 2 बढ़ जाते हैं। तो बोले कौन कौन से मैडम? तो ध्यान से सुनना, दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 तो हमको प्रोनाउन में भी मिलते हैं, यहां भी मिलते हैं। इसके अलावा 2 एडजेक्टिव इसमें बढ़ते हैं, सर्टेन और सच। अब मैं सेम टाइम पे आपको दोनों क्यों दिखा रही हूं? एक एक करके भी पढ़ सकते हैं हम लोग, एक एक करके ही पढ़ रहे हैं क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है और डिमॉन्स्ट्रेटिव कौन सा है। कई बार नाम के साथ पूछ लिया जाता है बेटा निम्नलिखित में से डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा है, तो हमको वहां पता होना चाहिए। सीधे सीधे बोलना, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटना। बांटना मतलब विभाजित करना। कैसे बांटोगे? या तो प्रत्येक में बांटोगे, या तो जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक को दोगे या किसी को भी नहीं दोगे। तो ऐसे करके आप इसको याद रखना। और डिमॉन्स्ट्रेटिव बचे हुए जो दिस, दैट, दीज, दो से पास या दूर बताए इंडिकेट करने वाले, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव होते हैं। तो इसके भी हम बताएंगे आपको, इसके भी बारे में बताएंगे और इसके भी बारे में बताएंगे। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, सबसे पहले तो ये 4 होते हैं। इनके मीनिंग हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ईच और एवरी का मीनिंग क्या होता है भाई? प्रत्येक। ये मैंने आपको डिटर्मिनर्स में भी पढ़ाया है, याद आया? और मैंने आपको कहा था सारे डिटर्मिनर्स बाद में जाके क्या बनेंगे? एडजेक्टिव। तो वही बात आ रही है। तो अब आप ये ध्यान करना चालू करो कि ऑल कौन सा एडजेक्टिव बना, सम कौन सा बना, ईच कौन सा बना, एवरी कौन सा बना। तो अपन उनको यहाँ देखेंगे, है ना। तो ईच, एवरी दिख गया आपको। अच्छा, ईदर या आइदर, नीदर या नाइदर, इसको कहते हैं 2 में से कोई एक और 2 में से कोई नहीं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 2 ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अब मैटर ये है कि मैडम इनसे बनने वाले कुछ रूल्स बताइए ना, जो हमको याद रह सके और हम एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर पाए, तब तो पढ़ने का मतलब नहीं। तो ये तो हमको आता है कि इसका मीनिंग भी आता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो बेटा इनसे तीन यूजेस बनते हैं। कितने बनते हैं? टोटल 3। एक तो, और ये ऑलरेडी हम प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं, पर आप कम समय में मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमने ऐसा सीखा
दो सिंगुलर नंबर के नाउन को किससे जोड़ो? एंड से। ये और ये एंड का मीनिंग और होता है। तो टोटल कितने लोग काम में लग गए? दो के कारण सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल, तो वर्ब भी, है ना। लेकिन मान लो इन्हीं सिंगुलर नंबर के नाउन के पहले ईच या एवरी आ जाए, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल। आप क्या बोलोगे? आप प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। कितने कितने बेटा? एक एक अलग अलग। अब ये जब आपने बोला एक एक अलग अलग, तो इस शब्द में सेपरेशन आ गया। सेपरेशन आ गया तो ये नाउन तो सिंगुलर हो ही गया, साथ आने वाली वर्ब भी कैसी हो गई? तो सबसे पहला पॉइंट ये यहाँ पे याद रखना है कि ईच और एवरी के बाद आने वाला नाउन हमेशा और वर्ब भी हमेशा। इतनी बात ईच और एवरी के लिए। अभी फिलहाल अभी अपन ईदर की तरफ बढ़े नहीं है, अब हम चलते ईदर की तरफ। तो आपने इस ईदर या आइदर को एक पेयर में देखा होगा, हाँ या ना? किसके पेयर में? और नाइदर को किसके पेयर में देखा है? हाँ। अगर कोई आपसे कहे कि ये पूरा का पूरा पेयर क्या है, तो आपको बताना है कि ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। पढ़े हमने कोरिलेटिव कंजंक्शन भी कंजंक्शन चैप्टर में। ये हमेशा साथ साथ आते हैं, आइदर के साथ और नाइदर के साथ नॉर, है ना। यहां पर जो वर्ब आती है, यहां सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो सकता है दोनों, या फिर एक सिंगुलर एक प्लूरल भी हो सकता है, या दोनों प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको इसके बाद वर्ब लिखने का क्या तरीका बताया कि वर्ब हमेशा उस वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट को देख के हमको लिखना है। यहाँ का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब, यहाँ का सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इतनी बात समझ में आई? ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये पॉइंट नंबर सेकंड। अब इसमें आपको एक पॉइंट आपने और बहुत अच्छे से पढ़ा है, आइदर ऑफ। याद आया? आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ। इनके मीनिंग सुनना बेटा। आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और ईच ऑफ के मीनिंग की अगर अपन बात करें तो दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, और ये निश्चित संख्या में से प्रत्येक होता है। तो निश्चित संख्या को हम दो ही मान लेते हैं। तो यहां पर दो में से प्रत्येक, अब दो क्या कर रहे हैं? हम दो दिखा रहे हैं, तो नाउन का नंबर कितना रखेंगे? दो के लिए। पर काम दोनों लोग नहीं कर रहे, काम एक ही कर रहा है, तो वर्ब का नंबर, है ना। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे क्यों लिखी हूं ये आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ। क्योंकि जब ये आइदर ऑफ के साथ आए, जब ये नाइदर ऑफ के साथ आए, और जब ये ईच ऑफ के साथ आए, यही तीनों शब्द है, आइदर, नाइदर और ईच ऑफ के साथ आता है ना बेटा, तो नाउन का नंबर आपको प्लूरल रखना है। और वर्ब तो हर दशा में ही सिंगुलर होगी, वर्ब की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ब का टेंशन मत लो। ये जितने शब्द है सबके साथ वर्ब सिंगुलर लगाना। पर यहां पर अगर फिलहाल अगर बात करें तो आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के साथ आए तो नाउन का नंबर प्लूरल रखना। लेकिन ये आइदर कई बार अकेले आता है, ऑफ के साथ नहीं आता है, डायरेक्ट ऐसा आएगा आइदर, नाइदर ऐसे। तो अब ये ऑफ के साथ नहीं है, तो आपको इसके साथ का नाउन रखना है सिंगुलर। जैसे अब सुनना एग्जांपल्स, आइदर ऑफ द बॉयज। मैंने क्या बोला? आइदर ऑफ द बॉयज। बॉयज कैसे नंबर में बोला? प्लूरल। और वहीं पर मुझे आइदर ऑफ नहीं बोलना है, सिर्फ आइदर बोलना है, तो मैं कहूंगी आइदर बॉय कैन डू दिस। और यहां पर आइदर ऑफ द बॉयज कैन डू दिस। वर्ब हर दशा में सेम रहेगी, वर्ब का कोई इशू नहीं है, इशू है नाउन का। तो यहां आने वाला नाउन कैसा होगा और यहां आने वाला नाउन, तो हमने क्या लिखा है देखो, नाउन सिंगुलर। और वर्ब तो हमेशा ही, हाँ, चाहे उसके साथ कहो चाहे इसके साथ कहो, ये वर्ब सिंगुलर, ये वर्ब सिंगुलर, ये ईच एवरी के साथ वर्ब सिंगुलर। पहले दो पॉइंट क्लियर हुए। अब एक क्वेश्चन आएगा जो बच्चों को परेशान करेगा। बोले कौन सा क्वेश्चन मैडम? आइदर अगर ऑफ के साथ आया है तब उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और आइदर अकेले आया है तब उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव अगर एडजेक्टिव होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है ना। तो जब ये आइदर ऑफ के साथ आया है ना बेटा, तो ये भाई साहब यहां प्रोनाउन बने हैं।
ये बहुत डेप्थ का नॉलेज दे रही हूं मैं, ये हर कोई को पता नहीं होता है, ये बहुत रेयर बच्चों को पता होता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते अभी अभी जैसे मैं बार बार डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोल रही हूँ ना, तब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था मैडम। हाँ सही बात, छिंदवाड़ा की भाषा में आओ, सही बात बोल रही हूँ, भूल गए थे मैडम, याद ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, फिर आपने अब भी याद दिलाया तो तीनों पॉइंट्स याद आ गए। अरे वॉश हो जाता है ना, कितनी पंचायतें भरी दिमाग में, किस किस को देखे, हो जाता है कई बार, स्लिप हो जाता है, पर वापस यदि पढ़ा अच्छे से है तो रिकॉल हो जाता है। तो रिकॉल यहां तक, इस लेवल तक रिकॉल हो जाएगा, पर अगर वो ये पूछ ले कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए आइदर की क्या है, तो ये आइदर एडजेक्टिव नहीं है बेटा, वो प्रोनाउन है, और ये आइदर जो खाली अकेला आया है बिना ऑफ के आया है वो एडजेक्टिव है। अब बोले मैडम कैसे पहचानेंगे कि मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि वो प्रोनाउन है या ये एडजेक्टिव है, तो बेटा आप सब बात को समझना, आपने एक फॉर्मेशन सीखा है क्या मेरे से, यहाँ पे देखो जरा, एक फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाया है, नाउन प्लस ऑफ प्लस, आया याद, तो नाउन के प्लेस पर प्रोनाउन आ सकते हैं, तो अब हम लोगों ने बोला आइदर ऑफ द बॉयज, तो अब ये देखो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, अब नाउन की जगह पे नाउन नहीं है, पर ये कौन बैठा है, प्रोनाउन, इसका कॉन्सेप्ट ये है, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेस बताया है, भूलना मत। ये क्वेश्चन अगर आया, ऐसा क्वेश्चन कि आइदर की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, तो बेटा 90% लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं, और हमको यहाँ पर बनना चाहिए कि यहाँ पर भाई साहब प्रोनाउन है, और ऑफ के साथ नहीं है, डायरेक्ट लिखा है आइदर बॉय कैन डू दिस, व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड, मतलब आइदर अंडरलाइन कर देगा उसके नीचे, तो तब वो क्या है, तब वो एडजेक्टिव है। क्लियर, ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में देखने को मिला है, खैर अभी वक्त का काम रह गया। अब जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है बेटा, नाइदर पेन राइट्स वेल, तो आपको नाइदर के साथ ये पेन कैसा लिखना है, ये नाउन कैसा है देखो, और वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, राइट या राइट्स, राइट्स, जिस वर्ब में एस लग जाए वो वर्ब सिंगुलर, तो राइट्स वेल, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर में भी आ चुका है, तो आपको राइट या राइट्स के लिए आएगा, तो आपको देखना है कि आइदर नाइदर आया तो वर्ब हमेशा, और इनके साथ अगर ये सेपरेट आए हैं तो नाउन भी सिंगुलर, और ऑफ के साथ आए हैं तो फिर नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ बार बार बताया है, प्रोनाउन में भी बताया है, तब हमने अकेले आइदर नाइदर के को कभी भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो जब एडजेक्टिव बन ही नहीं रहा था, जब वो प्रोनाउन बन रहा था तो प्रोनाउन को डिस्कस किया, पर फिलहाल भाई साहब यहाँ क्या बने हुए हैं, तो अब हमारा काम है कि आपको इस पॉइंट की बात बता दे कि अगर वो प्रोनाउन नहीं बना तो एडजेक्टिव बना, तो नाउन कैसा चाहिए, तो इसको नाउन कैसा चाहिए, सिंगुलर, वर्ब भी कैसी चाहिए, क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट हमारा टाइप रहने वाला है बेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव को अगर हम ऐसा कहे एक शब्द में, तो टू इंडिकेट, इंडिकेट का मतलब संकेत करते हुए, है ना, या इशारा करते हुए, तो बोले मैडम इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन और सच। अब ये जो एडजेक्टिव्स है, ये फिलहाल यहाँ क्या बने हुए हैं, एडजेक्टिव्स, अगर इनको आप प्रोनाउन में पढ़ते तो ये प्रोनाउन भी बनते हैं, पर वहां कितने शिफ्ट, सिर्फ 4, दिस, दैट, दीज, दोज, ये बनते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और यहां पर ये क्या बने हुए हैं, एडजेक्टिव्स, तो 2 शब्द और है। अब सबको पता है बहुत अच्छे से कि दिस का प्रयोग पास के व्यक्ति, पास की वस्तु, पास का स्थान, जैसे आप मेरे पास हो तो मैं बोलूंगी ये लड़की, ये लड़की, ये लड़का, ये पेन पास में है, कितना है, पास में है और एक है तो दिस, पास में है और ज्यादा है तो दीज, तो ये दिस का प्लूरल दीज होता है, तो बोले मैडम फिर उसको उसके बाजू में लिखना था ना, कुछ रीजन है तो नहीं लिखा है, दूरी पर है और एक है, दैट पेन, दूरी पर है और ज्यादा है, दोज,
अब बात यहां पर यह है कि ये दोनों एक को बता रहे हैं, तो इनके बाद आने वाला हमेशा नाउन कैसा होना चाहिए? हाँ, नाउन सिंगुलर। दीज दोज, ये दोनों क्या बता रहे हैं? प्लूरल, है ना? वो दिस का प्लूरल दीज और दैट का प्लूरल दोज। अब एक शब्द आया सर्टेन। सर्टेन का मीनिंग होता है बेटा निश्चित। तो निश्चित लड़के, निश्चित लड़कियां, कितने कितने? प्लूरल प्लूरल। तो इनको भी कैसा चाहिए? ये तीनों को कैसा चाहिए? हाँ, इसीलिए इनको एक साथ रख दिया कि आपको बताना है दिस दैट के बाद नाउन सिंगुलर, दीज दो सर्टेन के बाद प्लूरल। अब वो एक बचा सच। सच के साथ बोले मैडम, तो बेटा सच के साथ नाउन सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, दोनों अपनी अपनी जगह करेक्ट होंगे। अब कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए दिस पेन इज ब्लैक, और कहीं पर लिखा मिल जाए सच पेन इज ब्लैक, तो ये तो दोनों ही सही है, हाँ या ना? हाँ या ना? इसको भी नाउन सिंगुलर चाहिए, इसको भी नाउन सिंगुलर चाहिए, और नाउन सिंगुलर होता तो वर्ब सिंगुलर होती है। ये तो नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब मैं आपसे इनके मीनिंग्स जानना चाह रही हूँ कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट करो इसको। दिस पेन इज ब्लैक, यह पेन काला है। सच पेन इज ब्लैक, अरे बोलो भाई, दिस को तो कितने अच्छे से बोल दिया, तो दिस थोड़ी पूछेगा पेपर सेटर, वहां पेपर में सच आएगा, आपको कहीं भी लिखा मिल जाता है सच। जब मैंने बोला दिस पेन इज ब्लैक, अब बात को समझना, यह पेन काला है, इसका मतलब और भी पेन होंगे काले, हो सकते हैं, किसी और का जिक्र हमने अभी नहीं किया, बस ये पेन काला है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं यही पेन काला है, इसका मतलब इसके अलावा मेरे पास और जो पेन है वो काले नहीं है। अरे ये लड़का चोर है, तो हो सकता है क्लास में और भी लड़के हो और वो चोर हो, पर एक लाइन हम ये बोलते हैं यही लड़का चोर है, मतलब दूसरे लड़के चोर नहीं। कई बार यह और यही, यह इसमें भी इंडिकेट किया और यही इसमें भी इंडिकेट किया। तो जब हमको यह बोलना है तो हम बोलते हैं यह लड़का और यह लड़के पास में है, तो और यही लड़का और यही लड़के, तो ये एक शब्द है जो दोनों नाउन के लिए यूजफुल है। तो एक शब्द देता है मीनिंग यह का, और सच वहां पर क्या मीनिंग दे रहा है? यही का। अरे भाई यही बॉटल झूठी है, मतलब इसके अलावा कोई दूसरी बॉटल झूठी नहीं है, सब साफ है। बात समझ में आ रहा है? तो जब हम सिर्फ यह बोले तो हम किसी और का जिक्र नहीं कर रहे हैं, पर जब हम यही बोल रहे हैं तो इसका मतलब दूसरों का जिक्र उसमें हो रहा है। तो ध्यान रखने वाली सिर्फ बात इतनी है कि जैसे दिस और दैट आएगा, ये अभी एग्जांपल बता रही हूं मैं आपको, दिस और दैट आएगा, दिस की जगह आप दैट कर दीजिए, दैट पेन इज ब्लैक, वो पेन काला है। अभी बोले नहीं वही पेन काला है, तो फिर सच पेन इज ब्लैक। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे दिस पेन, दिस के साथ नाउन सिंगुलर, दैट के साथ भी नाउन सिंगुलर, दीज दो सर्टेन के साथ नाउन प्लूरल, सच के साथ सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब आपने एक शब्द सुना होगा सच अ बॉय, तो आप ये जैसा सच पेन लिखा ना, तो इसको कर सकते हो सच अ पेन, करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं। काउंटेबल सिंगुलर है, आ लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत। चलते हैं बेटा अगले टाइप पर। नेक्स्ट हमारा रहेगा पजेसिव एडजेक्टिव। सबसे पहली बात कि मैडम पजेसिव क्या होते हैं। पजेसिव शब्द आया है पजेशन से। पजेशन का मीनिंग होता है अधिकार। क्या होता है? अधिकार। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान पर जिस भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का अधिकार होता है। जैसे ये पेन है, वस्तु है, मैं भी व्यक्ति हूं, तो ये नाउन, मैं भी नाउन, इस पर मेरा अधिकार, तो किसका पजेशन? तो बोले मेरा पजेशन। तो ये अधिकार बताने के लिए या संबंध, अब अधिकार है तो संबंध भी है, अधिकार या संबंध बताने के लिए यूज में लाए जाते हैं।
तो पजेसिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर या फिर राम्स। जैसे ये पेन है तो किसका पेन है? मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, उसका है, उनका है या राम का है। तो ये सारे तो प्रोनाउन के पजेसिव थे, ये नाउन का पजेसिव है। तो नाउन का पजेसिव क्या लगा के बनाया जाता है? अपस्ट्रॉफी एस। जैसे शब्द में अपस्ट्रॉफी एस लगा कि वो पजेसिव केस बन जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ऐसे भी शब्द की पार्ट्स ऑफ स्पीच एग्जाम में आ सकती है। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, इतने समय तक मैंने आपको सब कुछ पढ़ाया पर कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिस्कस नहीं किया था। अभी ये शब्द ज्यादा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पर क्वेश्चंस बनते हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के ही बनते हैं, बाकी सब तो बच्चा पहचान लेता है ना। बहुत ध्यान से सुनना। जब शब्द आए राम, तो राम है किसी व्यक्ति का नाम, जिसका अपना नाम होता है उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नेमिंग वर्ड्स है ये नाउन। लेकिन अगर शब्द आ जाए राम्स और अब कोई बोले कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो अब ये नाउन नहीं है बेटा, अब ये बन गया पजेसिव का एडजेक्टिव। अपस्ट्रॉफी एस लगाया तो क्या बन गया? पजेसिव। तो पजेसिव क्या? तो पजेसिव एडजेक्टिव। अब मैटर ये है कि जैसे किसी ने बोला माय, तो माय यानी क्या? तो बोले मेरा। हाँ, तो मेरा क्या? जब तक आप ये नहीं बताओगे मेरे पिता, नेम ऑफ एनी पर्सन, मेरा शहर, मेरा छिंदवाड़ा, नेम ऑफ एनी प्लेस, और मेरा पेन, नेम ऑफ एनी थिंग। मतलब इसको क्या चाहिए बेटा? तो इसको सबसे पहले एक नाउन चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई कि इसको नाउन चाहिए। ठीक, अब आगे की बात समझ लो। बोले मैडम ग्रामर में नाउन तो नाउन है ही, लेकिन वर्ब के कुछ फॉर्म भी होते हैं जो नाउन बनते हैं। याद है आपको ये बात? वर्ब के कुछ फॉर्म है जो नाउन बनते हैं, तो वो कौन कौन है? तो एक होता है इन्फिनिटिव और एक होता है जीरंड। इन्फिनिटिव होता है 2+ वर्ब का, जीरंड होता है वर्ब में। तो बोले मैडम ये लोग भी तो नाउन है, फिर पजेसिव के बाद ये वाले नाउन नहीं आ सकते क्या? तो बेटा यहां पर ना जीरंड आ सकता है, इन्फिनिटिव नहीं आ सकता, ये आपको पता होना चाहिए। अब बोले बात यहां पर आती है कॉन्सेप्ट की कि इन्फिनिटिव क्यों नहीं आ सकता, जीरंड क्यों आ सकता है? तो जब इन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिला था नाउन का, ये दोनों किस पद पे थे भाई? दिखने में वर्ब दिख रहे थे पर काम क्या कर रहे थे? तो नाउन का काम कर रहे थे। तो ऊपर से ऑफर आया कि 95% तक आप लोग नाउन बन जाओ, लेकिन 5% में कभी कभी हम आपको एडजेक्टिव बनाएंगे और एडवर्ब बनाएंगे। कितने परसेंट में? तो ये प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया जीरंड ने। बोले नहीं भैया मेरे को नहीं बनना, 5% में क्यों बनूं? बना रहे तो पूरा बनाओ, मेरे को नहीं बनना, मैं 100% में क्या रहूंगा? नाउन। और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया इन्फिनिटिव ने। तो इन्फिनिटिव कभी कभी क्या क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो एक एडजेक्टिव के बाद अनदर एडजेक्टिव नहीं आ सकता ना, तो इसीलिए फिर यहां पर से इसको हटा दिया जाता है। तो नाउन के बाद कौन आ सकता है? या तो नाउन या तो जीरंड, बोले तो वर्ब में आईएनजी। इतनी बात हमको पता होनी चाहिए। जैसे माय पेन, माय हाउस, माय टीचिंग स्टाइल, माय राइटिंग, माय पेंटिंग, माय बिल्डिंग, तो ये मैंने क्या बोला? जीरंड, वर्ब में आईएनजी। ठीक, तो हम यहां पर जीरंड भी बोल सकते हैं, करेक्ट होता है, पर इन्फिनिटिव इनकरेक्ट होता है। तो अगर ये पजेसिव के इसके बाद वर्ब का कोई भी फॉर्म आए तो वो सिर्फ आईएनजी आता है, उसके अलावा वर्ब का और कोई फॉर्म नहीं आ सकता। ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर इतनी बात? चलो हेडिंग बनाओ जरा, पजेसिव एडजेक्टिव। चलो एग्जाम्पल देखो बेटा, योर पेन, तो डायरेक्ट नाउन आ गया योर के बाद, पजेसिव के बाद। और माय के बाद देखो राइटिंग, राइटिंग आया है वर्ब में आईएनजी, तो ये जीरंड फॉर्म में बनकर आया है। कोई दिक्कत?
चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे बेटा।